फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हम पोल को ऐसे कोड करते हैं तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं ये यहाँ पर इन्होंने मिरर इमेज दे रखी है, राइट। और ये बेसिकली नीचे दैट इज वाटर इमेज बनाकर मिरर इमेज बनाया गया है। तो इसका हम पहले वाटर इमेज बना लेते हैं। दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया हमारे पास बी। अब इसका आप वाटर इमेज मिरर इमेज बनाएंगे तो सी ये पहले हो गया, फिर ये एल हो जाएगा एंड देन ए एंड ये हो गया आपके पास बी। ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ये है आपके पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है इफ नीना सेज अमिता's फादर रमन ओके इज ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉ माधव। ओके, तो नीना के फादर इन लॉ यानी कि उनके हस्बैंड होंगे, उनके फादर माधव हैं, ठीक है। अमिता's फादर रमन इज ओनली, तो यानी कि ये हो गया कौन, रमन, और ये हो जाएगी अमिता, ठीक है। हाउ ओके देन हाउ बबीता हु इज सिस्टर ऑफ अमिता, ओके बबीता यहाँ हो गई, रिलेटेड टू माधव, तो ये उसकी ग्रैंड डॉटर हो गई, राइट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम केस को ऐसे कोड करते हैं तो पैक को कैसे कोड करेंगे। तो C+1 इज D, A+2 इज C, S+3 इज V एंड E+4 इज I। तो P+1 क्या हो जाएगा Q, ये दो ऑप्शंस हट गए हैं। देन हमारे पास F तक तो कॉमन है, K+4 करेंगे तो O आंसर आएगा, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो प्लस में क्या होता है कि A इज़ बेसिकली सिस्टर ऑफ B, B इज़ ब्रदर ऑफ C, C इज़ डॉटर ऑफ D एंड D जो है वो मदर है किसकी, वो मदर है हमारी E की। हाउ इज़ ओके मीन्स A B C E आर चिल्ड्रन ऑफ D, तो ये हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है कि विच शोज दैट एल एंड एन आर वाइफ एंड हस्बैंड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अगर हम प्लस की बात चेक कर लेते हैं तो एल इज सिस्टर ऑफ एम एंड एम जो है वो डॉटर है किसकी, वो डॉटर है एन की, तो ये वाला तो नहीं हो रहा है। एल जो है वो बेसिकली मदर है किसकी, एम की, और एम जो है वो डॉटर है किसके, वो डॉटर है हमारे एन के, यानी कि ये दोनों हमारे हस्बैंड वाइफ हो गए हैं और ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे या फिर इसमें क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें ABCD, तो यहाँ पे EFGHI, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑल्टरनेट की सीरीज चल रही है, इसमें यहाँ पे रिवर्स की सीरीज जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एप्पल को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, सर को ऐसे कोड करते हैं, मैंगो ऐसे कोड किया जाता है, और तो ऑरेंज कैसे कोड किया जाएगा। जब आपको ऐसे सारे दिए गए हो ना तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कोडिंग उसी में से मिलेगी। तो ई का कोड क्या है, ई का कोड है आपके पास क्यू, तो ठीक है, तो लास्ट में क्यू आना चाहिए। ये दो ऑप्शंस तो वैसे ही हट गए। फिर हमें क्या दे रखा है, ओ, ओ हमारे पास यहाँ पे है, उसका कोड है एक्स, ठीक है, एक्स तो दोनों में ही है। आर से हमें पता चल जाएगा, तो सर में आर का वैल्यू है सी, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, if the letter sequence this is written in reverse order in English alphabet, for example y is written as B is written as Y and is written as M, then which letter is ninth from right to left। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या आंसर होगा, देखिए राइट से 9th हमारे पास कौन सा नंबर होता है, ये होता है हमारे पास U, बट हमें इसको रिवर्स भी करना है, तो रिवर्स करते ही F इसका ऑपोजिट हो जाएगा, सॉरी
उल्टा बोल गई मैं। रिवर्स करने के बाद हमारे पास नाइन्थ लेटर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइन्थ, राइट टू द लेफ्ट। ओके, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है, इसी को ही लिखा गया है। तो ये हो जाएगा YGWHUISJQKOLNM, ठीक है। अब इसको आप रिवर्स ऑर्डर में नाइन्थ लेटर फाइंड करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यू हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है रेखा स्टार्ट फ्रॉम हर हाउस एंड गोज 3 किलोमीटर स्ट्रेट। ओके, तो हम क्या करते हैं ना, बेसिकली एक ऑप्शन में से ही एक पता कर लेते हैं कि वो उसी डायरेक्शन में जा रही है। मैं अगर यहाँ पे देखूँ जो, चलो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में ना कौन वो हो जाता है, क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं नॉर्थ ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ बिगिनिंग वाला पूछा है, ठीक है, अजम्पशन से हम कर रहे हैं। तो 3 किलोमीटर वो स्ट्रेट चली गई है। शी टर्न्स टूवर्ड्स लेफ्ट एंड गोज 1 किलोमीटर। शी अगेन टूवर्ड्स हर लेफ्ट एंड गोज 2 किलोमीटर। शी इज़ नाउ इन नॉर्थ ईस्ट, बट ये नॉर्थ वेस्ट में है ना, तो ये तो गलत हो गया हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पे एक बार ईस्ट को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें नॉर्थ वेस्ट लेके जाना है, तो इसको बेसिकली यहाँ पे 90 डिग्री टिल्ट करना पड़ेगा टूवर्ड्स द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इनिशियली जो हमने अज्यूम किया है उसको भी 90 डिग्री जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि वो शुरू में ईस्ट डायरेक्शन में मूव करी थी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है कि LMNOP are 5 buses of different sizes. 2 of them provide food on board. 3 are luxurious buses. 3 are air conditioned. 1 has the capacity of less than 20 passengers. Okay, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें L M N O एंड P, ठीक है, एक है हमारा, ठीक है, एक फूड प्रोवाइड करती है, लग्जूरियस बसेस हैं, एयर कंडीशन है और लेस देन 20 की पैसेंजर सीट्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि एंड 2 हैज़ द कैपेसिटी मोर देन 40, एक और कंडीशन है दैट इज़ 40 की कैपेसिटी। ओके, थोड़ा सा और हमें स्पेस कम लेना पड़ेगा। एक है हमारे पास एयर कंडीशन बस, एक है हमारे पास लेस देन 20 की, एक है हमारे पास 20 एंड 40 की और एक है हमारे पास ग्रेटर देन 40 की, ठीक है, ये बसेस हैं। द बसेस हैविंग मोर देन 40 इज़ एयर कंडीशन बट नॉट लग्जूरियस। ओके, ठीक है। एंड हैज़ कैपेसिटी लेस देन 20, एन की कैपेसिटी जो है लेस देन 20 है एंड इज़ लग्जूरियस, तो ये आपकी लग्जूरियस भी है। ऐसे मैं इसमें लाइन बना देती हूँ, ठीक है। एंड फिर हमें क्या बोल रहा है कि ओके, एल एंड ओ प्रोवाइड्स फूड। ओके, एल एंड ओ जो है वो फूड प्रोवाइड करते हैं। बसेस विच प्रोवाइड फूड आर लग्जूरियस। ओके, ये वाले आपके लग्जूरियस भी हैं। एंड प्लाई बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, तो ये आपके दिल्ली टू आगरा भी जा रही है, दिल्ली टू आगरा। विच इज़ द ओनली एयर कंडीशन बस, ठीक है, हमारे पास एयर कंडीशन बस कौन सी है, 3 एयर कंडीशन बस हैं, ठीक है। और हमें शुरू में क्या बोला है, द बसेस हैविंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 40 इज़ एयर कंडीशन बट नॉट लग्जूरियस, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गई है पहले बात, ठीक है। एल में हमें प्रोवाइड फूड किया गया है और इसमें भी फूड प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या है, 2 ऑफ देम प्रोवाइड फूड ऑन बोर्ड, तो 2 तो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यानी कि ये लोग फूड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 3 आर लग्जूरियस, तो 3 लग्जूरियस हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। 3 आर एयर कंडीशनड, एयर कंडीशन के बारे में हमें कुछ नहीं बोला गया है अभी तक। और 2 हैज़ मोर देन कैपेसिटी। ओके, द
The buses having capacity of more than 40 passenger are air conditioned and not luxurious. तो नॉट लग्जूरियस ये वाली जो तो यानी कि ये हमारी और टू ही है जिसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा है, तो ये दोनों हमारी कैपेसिटी होगी किसकी 40 से ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों लग्जूरियस नहीं है, ठीक है। और हैविंग कैपेसिटी आर एयर कंडीशनड, ओके, तो यानी ये एयर कंडीशनड भी हैं, ये एयर कंडीशनड भी हैं, राइट। अब हमारे पास क्या बचा है, कितनी बसेस थी एयर कंडीशन वाली, 3 बसेस थी, और कौन सी बच गई है हमारे पास, एन हमारे पास जो है वो भी एयर कंडीशन आ गई है, यानी कि ये तीनों हमारी एयर कंडीशन नहीं हैं। अब हमें पता करना है कि कौन सी पैसेंजर है लेस कैपेसिटी, तो ये हमारी जो है एल वो हो जाएगी हमारी कैपेसिटी ऑफ 20 to 40, और ये हो जाएगी ओ हमारी 20 to 40 वाली। इन दोनों का हमें पता चल गया है, तो ये एक जो है वो हमारी हो गई कौन सी, क्योंकि यहाँ बोला है ना कि टू हैव द कैपेसिटी ऑफ 20 to 40 और एक ही की है जो कि 1 less than 20 है, तो ये हमारा सारा सेट हो गया, इसको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन में आप भले ही टाइम लगा लो, बाकी वाले आपके इसी के बेस पे होंगे। विच इज़ ओनली एयर कंडीशन बस, तो यहाँ पे आपके पास कौन सी है एयर कंडीशन वाली, एक तो ये देखिए ये वाली सिर्फ कैंसिल है, ये कैंसिल है, तो एम एंड पी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब उसी चार्ट को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 रह गया क्या, ओके 11 छूट गया है, कोई नहीं। और 12th क्वेश्चन जो है वो क्या है, प्लाई बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, तो कौन सी थी वो थी हमारी पी एंड ओ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम देख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये थी हमारी एल एंड ओ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, आई वॉज बॉर्न ऑन 24 December, ओके। Monica is older than me by 11 days. That year Christmas was on Monday. Monica was born on, तो ठीक है, तो क्रिसमस कौन से डेट को होता है 25 दिसंबर को, यानी हमारे पास क्या डेट है, मंडे है, तो 21 को कौन सा डे हो गया, -4 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास वेंसडे, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि वो 11 दिन और बड़ी है हमसे, तो ये हो जाएगा कितना, 11 में आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो आपके पास 4 और डेज हो जाएगा, और वेडनेसडे से आप 4 माइनस करेंगे तो संडे आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी कि आपकी जो मोनिका है वो संडे को बॉर्न हुई है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 14, if 4% of income tax is paid by me, my net income is this much. What will be my net income if the income tax is raised by 8%? ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें इनकम हमारी x मान लीजिए, एंड यहाँ पे आपको कितना 4% का दिया गया है, दैट विल बी इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा आपके पास 576000, ठीक है। तो ये गया कितना 6 टाइम्स, और ये हो जाएगा 00, नहीं सॉरी 000, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 6 लाख, ठीक है। अब आपको 8% का इनकम टैक्स देना है, तो ये हो जाएगा कितना 92 डिवाइडेड बाय 100, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5,52,000, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, Ragini sold an article for rupees 4,500 and incurred a loss. Had she sold the article for rupees this much, her gain would have been equal to the half of amount loss that she incurred. What price should she sell the article to have 10% profit? ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें गेन कितना दिया है, हाफ ऑफ लॉस, तो गेन हमारे पास कितना था, अगर वो 5850 पर बेचती तो उसका गेन हो जाता हाफ ऑफ x माइनस 4500। इसका आपके पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जानी चाहिए 16200, ठीक है, सॉरी 3x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5400, तो CP आपका ये हो गया। आपसे पूछा क्या कि 10% प्रॉफिट के लिए कितने पे बेचे, तो 110 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 5940, तो
तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, द एज ऑफ राजीव इज ट्वाइस द एज ऑफ सूरज एंड हाफ द एज ऑफ मोहन। सूरज इज एल्डर देन, ओके, राजीव इज ट्वाइस द एज ऑफ सूरज एंड हाफ ऑफ मोहन। सूरज इज एल्डर देन मेहुल, हु इज़ द एल्डेस्ट, तो ये है आपका मोहन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है कि अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 60 kmph क्रॉसेस अनदर ट्रेन एज फास्ट एज ट्वाइस द स्पीड ऑफ फर्स्ट and running in the opposite direction in 10 seconds, find the length of second train। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले दोनों को ही कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड में, तो ये हो जाएगा 50 × 5/18 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा आपके पास 50/3। ठीक है, सॉरी 60 था ये, 50/3। नेक्स्ट हमारे पास कितना हो गया, ओके, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन हमारे पास कितना हो जाएगा, 120 किसकी स्पीड थी, क्योंकि ट्वाइस बोला गया है, तो ये हो गया 120 × 5/18 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 100/3। अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 + x डिवाइडेड बाय टोटल रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 50/3 है ना। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 150/3 और ये हो गया आपके पास 50, यानी स्पीड आ गई है आपके पास 50 की। तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज दैट इज 50 इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ये हो जाएगा कितना, 200 + x इज इक्वल टू 500 और x की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी, ये हो जाएगी आपके पास 300। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया कि दूसरी ट्रेन की जो लेंथ है वो 300 हो गई। नेक्स्ट इज 18 एंड अमाउंट 62 इज डिवाइडेड अमंग्स A, B, C सच दैट A गेट्स 12 मोर देन B एंड B गेट्स 10 मोर देन C, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर शेयर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक को मिला है x, एक को मिला है यहाँ पे x + 12 और एक को मिला है यहाँ पे x + 10 और एक को मिला है x + 22, जिसका टोटल वैल्यू आपको 62 दे रखा है। 3x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 62 - 32 विच विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 10, यानी एक का शेयर हो गया 10, एक का हो गया 20, एक का हो गया आपके पास 32। रेशियो कितना आ गया, ये हो जाएगा आपके पास 16:10 एंड 5। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 8 years, इट विल बिकम 6 times इन। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, डबल इटसेल्फ, डबल के लिए देखिए, अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि डबल 2p मान लीजिए इज इक्वल टू p इंटू 8 years में, और ये हो जाएगा r/100। ठीक है, p और p कैंसिल हो गया, ये गया कितना 4 times, यानी कि r की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी आपके पास 25। एक मिनट, अच्छा ये तो अमाउंट हो गया ना, देखिए अमाउंट हमारे पास 2p होना चाहिए, प्रिंसिपल p है, तो यानी कि इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, p इज इक्वल टू p इंटू 8 इंटू r डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये गया आपके पास कितना, r इज इक्वल टू 12.5। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि हाउ मच विल इट बिकम 6 times, यानी कि 6p हो गया अमाउंट, p हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल, तो इनका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 5p इज इक्वल टू p इंटू 12.5 और t हमें पता करना है डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना, ये गया हमारे पास 2.5 times,
ये हट गया, एक ज़ीरो आ गया, और ये हो जाएगा आपके पास 40 ईयर्स। टी इज इक्वल टू 40 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है फॉर एन इंटीजर एन वेयर एन फैक्टोरियल इज दिस मच। तो ये आपके पास ये नंबर डिवाइडेड बाय 5 करेगा तो कितना आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो इसका रिमाइंडर ये आ गया। फिर 2 का, फिर 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6 यानी कि 1, फिर कितना हो गया ये हो जाएगा 4। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120 जो कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ऐसे चलते चलते इसका सम कितना हो गया 8, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे 5 से तो आपके पास 3 रिमाइंडर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है फाइंड द रेशियो एट विच दिस इज मिक्स विद दिस टू गेट द मिक्सचर ऑफ 16.3। तो 15.20 को मिक्स करना है आपको 18.10 से टू गेट अ 16.30 का रेशियो। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 7, तो ये हो गया 8, और ये हो जाएगा आपके पास 1.8। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 1.1, यानी कि ये हो जाएगा 18:11, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 22, the average weight of ABC is 60 kgs. ओके, तो टोटल ऑफ ABC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 60 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 180। एवरेज ऑफ A और B कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 110। तो एवरेज ऑफ बी एंड सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 58 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 116। तो आपसे वेट ऑफ बी पूछा गया है, तो टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, हाउ मच इट विल बी। तो ये हो गया आपके पास 180 माइनस 110 और ये हो जाएगा माइनस 116 इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू हो गई आपके पास 46 kgs, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is 23. An article is sold at the certain price. By selling it at 5/7 of that price on loss 20%, find the gain at the original sold price. Okay. तो CP को आप यहाँ पे 100 मान लीजिए, तो SP कितनी हो जाएगी 20% का लॉस है तो ये हो जाएगा 80। इसका 5/7 आप करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5/7 ऑफ SP। तो SP ओरिजिनल हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास SP ओरिजिनल में लिख देती हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 112। तो गेन कितना हो गया, CP हमारी 100 है, SP 12 है, तो गेन हो जाएगा 12% का, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। अ सम ऑफ मनी डबल itself at compound interest in 10 years. In how many years will it become 4 times at the same compound interest? ओके, तो 2p हो जाता है ये p इंटू 1 प्लस r बाय 100, और ये कितना 10 ईयर्स में, p और p कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपके पास कितना, ठीक है इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो ये हो जाएगा 4p इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाय 100, और t आपको यहाँ पे पता करना है, p और p कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करनी है। ठीक है, टू से 4 आने में कितना टाइम लगेगा, टू या मतलब 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आपको जो t है वो भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 10 इंटू 2 करेंगे तो 20 ईयर्स में आपका करेक्ट वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। P started a work by investing 6,000. After 6 months, Q joined and with an amount of 14,000. After 1 year, R joined with 12,000. After 2 years of work, they earned a profit of this much. What is the share of P? ठीक है, तो अगर हम देखें P जो है उसने कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, 2 ईयर्स के लिए, दैट इज़ 6,000 इंटू 24 मंथ्स के लिए।
जो क्यू है उसने कितने दिन बाद ज्वाइन किया है, 6 मंथ्स, यानी कि उसने 14,000 का इन्वेस्टमेंट किया है फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 18 मंथ्स। और आर का शेयर कितना है, ये हो जाएगा 12,000 12 महीनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन सब का हमें पूछा किसका है, पी का पूछा है ना, तो ये तीन तो हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। 6 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 24 प्लस 14 इंटू 18 और ये हो जाएगा प्लस 12 इंटू 12 किसका, 4500 का प्रॉफिट का हमें शेयर निकालना है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 6 भी आप कॉमन ले लीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये गया 3 टाइम्स, ये गया हमारे पास 2 टाइम्स। ठीक है, ओके 3 मैं अगेन कॉमन निकाल लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, ये हो गया 8, ये 3 कैंसिल और ये गया 4 टाइम्स, राइट। अब कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है, ये गया हमारे पास 4 टाइम्स, ये गया हमारे पास 4 टाइम्स, ये गया 7 टाइम्स और ये गया कम्प्लीटली। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 प्लस 4 इंटू 4500 हमें करना है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गई हमारे पास 4/15 इंटू 4500, ये गया कितना 300 टाइम्स, तो यानी कि इसकी शेयर हो गई 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 20, द एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम इज 25, द एवरेज ऑफ रेस्ट ऑफ द नंबर्स इज। तो पहले हम टोटल ऑफ 12 नंबर निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 20 विच विल बी हाउ मच 240। अब हमें टू ऑफ देम का एवरेज कितना दिया गया है 25, यानी टोटल ऑफ 2 नंबर्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 25 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 50। दोनों को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 190। आपको रेस्ट ऑफ द नंबर्स का पूछा गया है कि कितना एवरेज होगा, तो अब आपके पास नंबर्स कितने बचे हैं, 12 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 10। टोटल कितना हो गया 190 डिवाइडेड बाय 10, तो एवरेज हो जाएगा कितना 19। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स डज 6 अपीयर्स इन बिटवीन 501 टू 599। तो अगर हम यहाँ पे देखें काउंटिंग, अगर हम 3 प्लेसेस की है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में अगर देखते हैं तो कितने नंबर्स आ सकते हैं, 506, 516, 526, 536, 546, 56, 66, 76, 86 एंड 96। ठीक है, अगर यहाँ पे 10th प्लेस पे है, ठीक है, दैट इज़ दिस प्लेस, तो कितना हो सकता है, ये हो सकता है 560, दैट विल बी 61, 62, 63, 64, 65, 66। फिर से आप लिखेंगे, एक बार यहाँ 66 आ चुका है बट हमें पूछा कितनी बार आएगा, राइट। तो यहाँ पे एक बार आ गया है, एक बार ये वाला काउंट होगा, ठीक है। इसको 2 बार अलग से काउंट नहीं करना है इन दोनों का, ठीक है, डिफरेंस काउंट नहीं करना है। तो ये हो गया 67, 68 एंड 69। अगर हम यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होगा क्योंकि वो 599 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ कितने टोटल हो गए, दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 ऐसे 6 डिजिट नंबर्स जो हैं वो अपीयर होंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है कि PQR इन्वेस्टेड इन बिजनेस इन अ रेशियो 5:6:8 respectively. After 1 year, R withdrew 50% of his investment and P invested an additional of 60% of his investment. After 2 years, what is the ratio of distribution of profit? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ओके ठीक है, आर ने अपना 50% विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना है 8 का 50% करेंगे यानी कि 4x बचेगा, ठीक है। पी ने 60% इंक्रीज़ किया है तो 5
into 160 divided by 100 which will be equal to how much, ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 2 टाइम्स और ये गया 8 टाइम्स, दैट विल बी इक्वल टू 8x। ठीक है, ये x में हम लेके चलते हैं, 5x इसका रेशियो था। ठीक है, अब हमारे पास बात क्या हो गई है कि 2 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया है। तो P का 2 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट कितना है, फर्स्ट ईयर में 5 था, सेकेंड ईयर में 8 था। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 13। ये P का हो गया 13x। Q का कितना हो गया, 6x 2 ईयर्स के लिए रहेगा क्योंकि उसमें नो चेंजेस है, तो ये हो जाएगा 12x। और R का कितना हो गया, R का पहले 8x था, बाद में 4x हो गया है, दैट विल बी अगेन 12x। तीनों का रेशियो क्या हो गया है, दैट इज 13:12:12। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो एट विच सॉल्ट ऑफ 17 रुपीज़ पर kg शुड बी मिक्स विथ 20 रुपीज़ पर kg टू प्रोड्यूस 18.40 पर kg। ठीक है, तो 17 को मिक्स करना है किसके साथ, 20 के साथ, टू गेट दी नंबर एज 14.40। तो ये माइनस करेंगे 20 में से 18.40, तो ये हो जाएगा कितना, 60, और ये हो गया हमारे पास 1.6, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 40, और ये हो गया आपके पास 1.4। तो ये गया कितना, ये गया आपके पास 8 टाइम्स, ये गया आपके पास 7 टाइम्स, यानी कि जो रेशियो है वो हो जाएगा 8:7। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 5, by how much above the cost price should the goods be marked for sale so that after allowing a trade discount of 20%, the cash discount of 12%, the net gain is 40% on the cost price being made। ठीक है, अगर हम यहाँ पे CP को 100 मान लेते हैं तो गेन के बाद उसके पास कितना आ जाएगा, 140 का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि उसको डिस्काउंट दिए गए हैं कितने, 2 डिस्काउंट दिए हैं, 20 और 12.5 का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा CP दैट इज़ 100x इंटू, ये हो गया फर्स्ट तो 100 माइनस 20 दैट विल बी 80/100, और ये हो जाएगा कितना 12.5 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 87.5/100। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 140, क्योंकि आपको 40% का प्रॉफिट दिया है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो अब अगर आप इसको कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं, ओके ठीक है, और ठीक है यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास 200। मार्कअप प्राइस आपसे पूछा गया था, तो 200 में से आप 100 माइनस कर देंगे विच विल बी इक्वल टू 100, एंड ये आपके पास जो है कितना परसेंट हो गया, 100% अबव कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, अ सम ऑफ मनी यील्ड्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 720 in an year and 1483.20 in 2 years compounded annually, find the rate of interest। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ये कितना है हमारे पास, and 2 years compounded annually। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बोला गया है 2 ईयर्स के लिए, पहले तो हम 1 ईयर का निकाल लेते हैं, दैट इज 720 आपको इंटरेस्ट बोला है, 1 प्लस R/100, और ये हो जाएगा आपके पास -P। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें ये हो जाएगा कितना, 720, P को आप कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास R को रेट को हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास PR। ठीक है, क्योंकि ये P से मल्टीप्लाई हो गया, ये PR हो गया, ये P है ही, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 720/R। अब आपको दूसरा अगर ईयर की बात करें तो ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 1483.20, एंड ये हो जाएगा इक्वल टू P 1 प्लस R होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास P। अब P की जगह पे आप इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, पहले P इसमें से कॉमन ले लेते हैं,
तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 1483.20 इज इक्वल टू P 1 प्लस R स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है P की जगह पे किसको, इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1483.20 R इज इक्वल टू, क्योंकि R इस तरफ आ गया ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 720, और ये हो जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते जाइए, मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है, या फिर इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे यहाँ से लिखना शुरू करती हूँ। तो हमारे पास कितना आ गया था, ये आ गया था 1483.20 R आया था इज इक्वल टू 720, और ये आ गया था हमारे पास कितना, 1 प्लस R होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 1483.20 R इज इक्वल टू 720, एंड ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 2R प्लस R स्क्वायर माइनस 1। ये और ये कैंसिल हो गया, राइट। अब आप अगर इसको उस तरफ लेके जाएं, ठीक है, इसको आप हटा दीजिए, नहीं हटाने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, 720 18, ठीक है, इसको यहीं रहने दीजिए। ये हो गया 1483.20 R इज इक्वल टू, इसको ओपन करिए, ये हो जाएगा 1440 R प्लस 720 R स्क्वायर। ठीक है, अब सबको उस तरफ एक कोने में ले जाइए, ये हो जाएगा आपके पास 720 R स्क्वायर माइनस 43.20 R इज इक्वल टू 0। R की वैल्यू या तो 0 आ जाएगी या फिर आ जाएगी कितनी, 6%। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 7 मैंगोज एंड 4 मैंगोज ऑरेंजेस आर सेम and 5 mangoes and 7 oranges are same, find the cost of 1 orange and 1 mango। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है 7 मैंगोज प्लस 4 ऑरेंजेस। ठीक है, ऑरेंजेस को मैं क्यों लिख देती हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो, किसमें, उसमें 40 में, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 मैंगोज एंड 7 ऑरेंजेस। ये मैंगोज एक साथ ले जाइए, ऑरेंजेस एक साथ ले जाइए, ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 2m इज इक्वल टू 3q, 2m था ये, तो m/q कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3/2। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये कह रहा है 100-meter long train is running at the speed of 72 km/h. How much time will it take to cross the bridge of 240 meter long? ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 100 प्लस 240, ठीक है, डिवाइडेड बाय 72। सिंस डिस्टेंस आपको मीटर्स में दिया है, स्पीड आपको किलोमीटर्स में दी है, तो आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये गया कितना, 3 टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास हमारे पास 340 डिवाइडेड बाय 15, एंड ये हो गया हमारे पास अगेन कितना, सॉरी ये 4 था, 20, ये और ये कैंसिल हो गया, 17 सेकेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 9, divide 4200 between Aditya and Radhika so that the amount received by Aditya at the end of 4 years is equal to the amount received by Radhika at the end of 5 years, compound interest being 10% per annum compounded annually। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4200 का। ठीक है, तो एक को आप x दे दीजिए, आदित्य को आपने x दे दिया, आराधिका को आपने कितना दिया है, 4200 माइनस x। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो इसका प्रिंसिपल है x 1 प्लस 10 का रेट है डिवाइडेड बाय 100, और इसको सिर्फ 4 ईयर्स के लिए दिया गया है, इज इक्वल टू 4200 माइनस एक्स, और ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 10/100, और ये गया है कितना, 5 ईयर्स के लिए।
तो ये वाला कम्प्लीटली कैंसिल हो गया, ये कम्प्लीटली कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 4200 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास 110 डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 10x इज इक्वल टू 4200 का क्या वैल्यू आ जाएगा, 4620 हाँ राइट 42 1740 ओके। ओके नहीं 42 क्या किया है मैंने, 42 इंटू 11 हाँ 46200 ओके, माइनस एक्स हो गया, ये सॉरी 11x हो गया, ये उस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 21x इज इक्वल टू 46200, और इसको जब हम 46200 को डिवाइड कर देंगे किससे, 21 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x की वैल्यू एज 2200। ठीक है, तो यानी कि आपका जो आदित्य है उसको कितना मिलेगा 2200, एंड जो आपकी आराधिका है वो हो जाएगी 2000 की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये कह रहा है अ शॉपकीपर सेल्स 30 आइटम्स एट 160 पर आइटम आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, he earns 25% profit. What is the if the discount is not given, find the profit gain. ओके तो अगर हम यहाँ पे देखें डिस्काउंटेड प्राइस हमें कितना दे रखा है, 160 का दे रखा है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, x इंटू 20 यानी कि 80/100, इसकी वैल्यू आपको 160 दे रखी है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना 20 टाइम्स, तो यानी कि आपकी जो CP है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 200। ठीक है, सॉरी SP विदाउट प्रॉफिट विदाउट डिस्काउंट, ये आपका 200 हो गया। अब इसमें आपको बोला है कि 25 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा 25 का प्रॉफिट है ना, तो 125 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 200, तो ये गया कितना 5 टाइम्स, ये जाएगा आपके पास 4 टाइम्स, ये गया आपके पास 40 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी 160। दिस इज योर CP। ठीक है, अब आपको क्या बोला है 160, हाँ 160 आ रहा है कॉस्ट प्राइस, 25 कॉस्ट प्राइस 160 ओके। कुछ गड़बड़ करिए क्या, एक बार वापस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट परसेंट तो 20 दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है विदाउट डिस्काउंट, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया आपके पास x अगर आपकी CP है और उसमें 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू आपको 160 दे रखी है, तो ये गया कितना, ये गया आपके पास 20 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स, और ये x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 200, यानी कि SP विदाउट डिस्काउंट इज़ 200। वहीं पर अगर हम प्रॉफिट की बात कर ले तो प्रॉफिट उसको 25 मिल रहा है, तो CP अब कितनी हो गई है, CP इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100, और ये हमारा SP है कितना 200, जो अभी हमने फाइंड किया था, ये गया 5 टाइम्स, ये गया हमारे पास 4 टाइम्स, ये गया हमारे पास 40 टाइम्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 160 राइट। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है प्रॉफिट विदाउट डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ये हो गया CP, ये हो गया SP, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 40 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना 4 टाइम्स, और ये मेरे पास 25 आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है,
ओके नहीं, गड़बड़ यहाँ की है। हाँ, ये हमारे पास जो SP था वो तो 160 था ना, ये 160 है, ये तो डिस्काउंट के बाद आया, ये इक्वल नहीं करना है, ये हो जाएगा। अब ये गया कितना 5 टाइम्स, ये गया हमारे पास 4 टाइम्स, ये गया हमारे पास 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 128। ठीक है, ये हमारा CP आया है। अब हमें डिस्काउंट पता करना है, दैट विल बी इक्वल टू सॉरी, अब हमें प्रॉफिट पता करना है, तो ये हो गया CP, ये हो गया SP, ये हो गया CP। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 56 1/4%। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, राइट। 3 बार क्वेश्चन करना पड़ा बट वी कुड डू इट। ठीक है, सीमा salaries was reduced by 60%, subsequently the reduced salary was increased by 60%, find the loss in the term of percentage। तो देखिए, जब भी सेम चीज़ इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो हमें लॉस होता है, वो तो हमें पता ही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहें विदाउट पेन एंड पेपर, तो आप क्या करेंगे, जो नंबर दिया गया है ना उसमें ज़ीरो को हटाकर जितना भी बचेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज़ 36 आपका यहाँ पे लॉस आना चाहिए। बट अगर आपको नहीं पता है तो हम कैसे करते हैं इसको कि प्लस, पहले तो -60 हुआ है, +60 हो गया, फिर आपका -60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100 होता है। तो इसीलिए मैंने बोला था, क्योंकि ज़ीरो तो नीचे वाले 100 से कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये और ये भी कैंसिल हो गया, -36 आंसर आया है विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है कि विच इज़ रॉन्ग इन द सीरीज़। तो अगर हम यहाँ पे देखें, IRT होना चाहिए, ये पूरा लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस IRT है ये। देखिए, इसमें ना हम ऑप्शन से करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम CUQ को क्यों चेक करें, क्योंकि वो तो ठीक ही है, ऑप्शन में नहीं दिया है ना। तो IR हमारे ऑपोजिट होते हैं, P और K हमारे ऑपोजिट होते हैं, EV हमारे ऑपोजिट होते हैं, पर GU हमारे ऑपोजिट नहीं होते हैं। G के ऑपोजिट में T होता है, F के ऑपोजिट में U होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है ड्रिंक को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो स्मोक को हम कैसे कोड करेंगे। तो D के ऑपोजिट में W होता है, R के ऑपोजिट में I होता है, I के ऑपोजिट में R होता है, N के ऑपोजिट में M होता है, P के ऑपोजिट में Q होता है। तो S के ऑपोजिट में क्या होता है H, M के ऑपोजिट में N हो गया, O के ऑपोजिट में L हो गया। वैसे तो ये तीनों ऑप्शंस हट चुके हैं एंड ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 14, if 12th July falls 3 days after tomorrow, which is Tuesday, what day of the week will fall on the last day of the month। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 12th जुलाई जो है वो कब होगी, तो कल का दिन जो है, डे आफ्टर टुमारो विच इज़ ट्यूसडे। ठीक है, तो हमारे पास क्या गया है 3 days आफ्टर टुमारो, तो वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी कि हमारा जो 12th जुलाई है वो हो गया कि कौन सा, फ्राइडे को। एंड हमारे को जुलाई मंथ में कितने डेज़ होते हैं, 31 डेज़ होते हैं, राइट। तो 12 से लेकर 31 के लिए हमारे पास कितने 9 डेज़ हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय अगर हम इसको 7 करते हैं तो 7 2 14 एंड 5 और डेज़ हमारे पास बच जाएंगे। तो फ्राइडे में +5 करेंगे तब जब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वेंसडे। आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 15, a cyclist ride 12 kilometers to east, 12 east में गया, turns to right north and rides 8 kilometers, then turns to left and rides 6 kilometer. How far is he from starting point? तो देखिए, ये अगर 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, और ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये भी 6 हो गया। अब हमें यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, विच विल बी इक्वल टू √6² + 8²
और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, रूट ऑफ 100 विच इज़ इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, इफ द लेटर्स इन द सीक्वेंस दिस इज रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश लेटर विच वन विल बी द 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, तो अगर हम इसको पहले रिवर्स कर ले तो ये हो जाएगा TRPONLJIHFNC, 7th फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। कमिंग टूवर्ड्स 17, एक्सीडेंट इज टू केयरफुलनेस, डिजीज इज टू, तो केयरफुलनेस से आप एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं एंड सैनिटेशन से आप डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 18 एंड ये बोल रहा है कि डज नॉट मीन, ओके पहले हम इसका कोडेड रिलेशन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा M इज़ फादर ऑफ N एंड N इज़ ब्रदर ऑफ O, O इज़ बेसिकली सिस्टर ऑफ P, O इज़ डॉटर ऑफ M, ये करेक्ट हो गया। NOP आर चिल्ड्रन ऑफ M, ये भी हो गया। O इज सिस्टर ऑफ N एंड P, यस ये भी करेक्ट है। P इज ब्रदर ऑफ M, P का हमें जेंडर नहीं पता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो 8 इंटू 9 दैट विल बी इक्वल टू क्या, 8 + 1 इज इक्वल टू 72, तो 9 इंटू 9 + 1 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 विच विल बी इक्वल टू 90। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 20, pointing to a lady, Saurav said, she is daughter of woman who is mother of husband of my mother। ठीक है, तो my mother से हम शुरू करते हैं, दैट इज सौरभ की मदर के हस्बैंड, हु इज़ मदर ऑफ हस्बैंड, तो ये उसकी मदर, शी इज़ डॉटर ऑफ वुमेन हु इज़ मदर, तो ये उसकी डॉटर यहाँ हो जाएगी। ठीक है, हाउ इज़ लेडी रिलेटेड टू सौरभ, तो ये हो जाएगी उसकी आंट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 21, गरिमा इज़ ओल्डर देन हर कज़न ममता, गरिमा जो है ओल्डर है ममता से, ममताज ब्रदर ब्रह्मन इज़ ओल्डर देन गरिमा, तो ये हो गया ब्रह्मन। When Mamta and Brahman visits Garima, Mamta and Brahman, okay, all three like to play together. Mamta wins more often than Garima does. Which of the following is true? Brahman wins more often than Mamta, ये हमें नहीं पता है। ममता इज़ ओल्डेस्ट, ममता नहीं है वो यंगेस्ट है, तो ये भी हट गई। ममता इज़ यंगेस्ट ऑफ द 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 22, P, Q, R, S, T, U are students of the college. Q and R are good at biology and chemistry। ठीक है, तो P, Q, R, S, T and U हमें बोला गया है एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, एक है केमिस्ट्री। Q and R जो है वो हमारे बायो और केमिस्ट्री में अच्छे हैं। T और R जो है वो कंप्यूटर्स ये कैम में लिख देती हूँ, एंड मैथ्स में अच्छे हैं। कौन कौन, T एंड R, ओके। U इज़ गुड इन केमिस्ट्री ओनली, ओके, ये केमिस्ट्री में अच्छा है, रुको, ठीक है। S इज़ गुड इन ऑल द सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट फिजिक्स एंड मैथ्स, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट फिजिक्स का भी आ जाएगा, और ये कौन सा बच्चा है, ये S, तो S हमारा जो है ये सब में अच्छा है। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से बना देती हूँ, नहीं तो लाइंस मिक्स हो जाएंगी। देयर आर 5 सब्जेक्ट्स, ओके, ठीक है। P and Q आर गुड इन बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, P and Q फिजिक्स एंड मैथ्स, ठीक है। हु इज़ गुड ओनली इन मैथ्स एंड कंप्यूटर्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर्स में आपको कौन दिख रहा है, R, ऑप्शन R, ओके, ओनली बोला है ना, ठीक है, तो ये ओनली में तो नहीं है, T हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, इसका सेम डायग्राम बनेगा जैसे अभी हमने बनाया था, और इसमें आंसर क्या हो जाएगा,
2 सब्जेक्ट्स ओनली वाले में पी एंड टी हमारा आंसर हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है अगेन सेम, हु इज़ गुड इन ऑल द सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर कंप्यूटर्स, तो ये थे हमारे कौन, क्यू, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो पहले आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 का पेयर्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 2 इंटू 5 का पेयर बनाते हैं तो 1 2 3 4 5, कोई सेट तो नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें ए बी डैश डैश ए डैश सी डैश ए और ए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सी बी डी ए और बी को सेट करती हूँ तो कोई भी पैटर्न यहाँ पे हमारा सेट नहीं हो रहा है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 को चेक करूँ तो सी डी बी बी एंड डी, अगेन कोई पैटर्न सेट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं थर्ड को तो सी डी 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 और डी, नो सेट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, ये हो गया सी डी बी डी और ए बी सी डी एंड ए बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।